चलिए क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं कक्षा 12 में। 12 में आपका पीछे लग गया था आव्यूह में आपके 21 क्वेश्चन लग गए थे, ठीक ना। तो चलते हैं 22वें वाले क्वेश्चन पे। तो 22 वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहला भाग कर रहा है कि ये हो गया 5, 6, ऋण 1, 7 और यहाँ दिया गया 2, 3, 1, 4। कर रहा है प्रूव करना है कि यह नॉट इज इक्वल टू है 2, 3, 1, 4 और यहाँ दिया गया है 6, 5, 6 -1, 7 के। आपको दिखाना है कि यह दोनों साइड क्या हैं तो इक्वल नहीं है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, चलिए प्रूफ तो करते हैं। पहले आप लेते हैं लेफ्ट वाला साइड। अगर आप ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ये दिख रहा है कि इंटू करना है। इसका आप इसमें इंटू करते हैं तो चलिए कॉलम बना लेते हैं। इसका इसमें इंटू करेंगे तो 5 दूना के 10 ऋण 3। इसका इसमें इंटू करते हैं तो 5 ऋण 4। इसका इसमें इंटू करते हैं तो 12 धन 21। इसका इसमें इंटू करते हैं तो 6 धन 28। यानी इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 7। इसको जोड़ लीजिए तो ये हो गया 33, ये हो गया 1 और ये हो गया 28, 2 30 4 34 ये। अब अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो इसका भी आपको इंटू करना है। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 दूना के 10 धन 6। इसका इसमें गुणा करते हैं तो ऋण 2 धन 7। इसका इसमें करते हैं तो 15 धन 24। इसका इसमें करते हैं तो ऋण 3 धन 28। यानी कुल मिला के इसका गुणा किया तो 16, ये हो गया 39, ये हो गया 5 और ये हो गया 25। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो रिजल्ट हैं वो इक्वल नहीं हैं और यही आपको दिखाना था कि यह इक्वल नहीं है। चलिए चलते हैं इसी तरह से इसके सेकेंड भाग पे। तो सेकेंड भाग आप कहते हैं कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, लंबा हो सकता है। सेकेंड भाग में दिया गया है कि 1, 0, 1, 2, 1, 1, 3, 0, 0 और यहाँ दिया गया -1, 0, 2 और यहाँ है 1, -1, 3, 0, 1, 4 और इसको भी दिखाना है कि यह नॉट इज इक्वल टू है -1, 0, 2, 1, -1, 2 नहीं 2 नहीं, यहाँ 3 है और यहाँ दिया है 0, 0, 4 और यहाँ पे दिया गया है 1, 0, 1, 2, 1, 1 ठीक और 3, 0, 0। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे आसान सा है कि आप लेते हैं कौन सा साइड, तो पहले लेफ़्ट ले लीजिए। तो लेफ़्ट रूल है गुणा का, इस आप लेते हैं R को R1 C1 के साथ, R1 C2 के साथ, R1 C3 के साथ और क्रमशः गुणा करेंगे। इसका इस R1 को इसके साथ गुणा करते हैं तो ऋण 1, 0, 6। इसका दूसरे वाले के साथ करते हैं 1, ऋण 2 धन 9। इसका इसके साथ करते हैं तो 1 यानी 0, 2, 12। दूसरे का इसके साथ करते हैं तो 0, 0, 0। इसका इसके साथ करते हैं तो 0 ऋण 1 धन 0। इसका इसके साथ करते हैं तो 0, 1, 0। इसका इसके साथ करते हैं तो ऋण 1 धन 0 धन 0। इसका इसके साथ करते हैं तो 1 ऋण 1 धन 0। इसका इसके साथ करते हैं तो 0, 1, 0। यानी आपने कहा कि इसकी वैल्यू 5, 0, -1 ये हो गया 10 यानी 8 -1 0 और ये हो गया 1 और 1। ये तो लेफ्ट आया। अब अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। राइट हैंड साइड में आपके पास इसका इसके साथ इंटू करेंगे, इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो -1, 0, 0। इसका इसके साथ इंटू करते हैं तो -2, 1, 0। इसका इसके साथ करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट है कितना -3, 0, 0। इसका इसके साथ करते हैं तो 0, 0, 0। इसका इसके साथ करते हैं तो 0, -1, 0। इसका इसके साथ करते हैं तो 0, 0, 0। इसका इसके साथ करते हैं थर्ड वाले में तो ये हो गया 2, 0, 4। इसका इसके साथ करते हैं
तो 4 6 4 4 3 4 4 3 और 4 इसका इसके साथ करते हैं तो 6 0 0। यानी इस रिज़ल्ट की बात करें तो यह रिज़ल्ट आपके पास -1 0 6 और यहाँ -1 और ये हो गया 11 कर सकते हैं, ये हो गया -3 0 6। आपने अगर दोनों साइड को देखा तो लेफ़्ट और राइट की बात करते हैं तो यह नॉट इज इक्वल टू, तो यही आपको दिखाना था कि यह इक्वल नहीं है। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। तो 23 में A B C दे दिया, ये प्रूव करना है और ये प्रूव करना है। तो चलिए पहला वाला अगर हम प्रूव करना चाहते हैं तो पहले वाले में A B और B C चाहिए। तो पहले हम A B निकाल लेते हैं। A B निकालने के लिए आपने कहा कि A की वैल्यू हमको दी गई है 1 1 0 1 और B की वैल्यू है 2 1 0 1, यानी इसका इंटू करते हैं। चलिए इंटू कर लीजिए, इसका इसमें इंटू करेंगे तो 2 0, इसका इसमें इंटू करते हैं तो 0 1 0 0, ठीक। तो इसका इसमें इंटू करते हैं इसका इसमें इंटू करते हैं, ये नीचे वाला ध्यान दीजिएगा, इसका इसमें इंटू करेंगे तो 2 धन 1, इसका इसमें करते हैं तो 0 धन 1, यानी ए बी की वैल्यू हमारे पास 2 3 0 1 आया। इसी तरह से आप बी सी भी निकाल लीजिए क्योंकि इसकी ज़रूरत है। तो हमारे पास बी दिख रहा था 2 1 0 1 और सी है -1 3 2 1। आप इसको इंटू करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट हो रहा है, देखिए इसका इसमें इंटू करिए तो ऋण 2 धन 0, इसका इसमें इंटू करते हैं तो 4 + 0, इसका इसमें इंटू करते हैं तो -1 + 3, इसका इसमें इंटू करते हैं तो 2 + 1, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास -2 2 4 और 3 आ रहा है, ये बी सी है। अब अगर हम क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, कोई साइड लेना चाहते हैं आप, तो पहले ले लेते हैं कौन सा साइड आपको दिख रहा है। तो पहले हमको लेफ़्ट दिखा, लेफ़्ट कहता है कि ए बी इंटू सी, ए बी हमने ए बी की बात करते हैं तो ए बी आपको ये ऊपर ये दिख रहा है ना, ए बी का रिजल्ट ये है। तो ए बी की जगह पे 2 3 0 1 और सी आपको दिख रहा है -1 3 2 1, यानी अब तो ये हो गया। राइट वाले की बात करते हैं तो चलिए राइट में भी पहले क्वेश्चन कर लीजिए। ए दिख रहा है 1 1 0 1 और बी सी, तो बी सी आपके पास ये है -2 2 4 और 3। अब ये दो साइड हैं, इनको दिखाना है कि इनका जो भी रिजल्ट आएगा वह इक्वल आएगा। चलिए आप लेफ़्ट वाले पे आते हैं, तो इसका इंटू करना चाहेंगे तो इसका इसमें इंटू करेंगे तो -2 + 0, इसका इसमें इंटू करेंगे तो 4 + 0, इसका इसमें इंटू करते हैं तो -3 + 3, इसका इसमें इंटू करते हैं तो 6 + 1, यानी लेफ़्ट वाले की वैल्यू -2 0 4 और 7 है। अब राइट वाले की बात करते हैं तो इसका इंटू कर लीजिए, इसका इसमें इंटू करेंगे तो -2 + 0, इसका इसमें इंटू करते हैं तो 4 + 0, इसका इसमें इंटू करते हैं तो -2 + 2 और इसका इसमें इंटू करते हैं तो 4 और +3 कर लीजिए, यानी इसकी रिज़ल्ट आ गए -2 0 4 और 7। आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट इक्वल है और आपको इक्वल ही दिखाना था। नोट कर लीजिए, पहला हो गया। आप इस सेकेंड को प्रूव करना चाहते हैं तो सेकेंड को प्रूव करने के लिए आपने कहा कि ये लेफ़्ट है, तो चलिए लेफ़्ट लिया। लेफ़्ट में हमको दिख रहा है कि ए आपके पास 1 1 0 1 है, बी + सी मतलब इसको ऐड कर लीजिए, 2 में 1 जोड़ेंगे 1, ये हो गया 4 2 2, यानी जो जहाँ पर होता है उसी के साथ जोड़ते हैं। इसको हल कर लेते हैं, इसका इसमें इंटू करेंगे 1 + 0, इसका इसमें इंटू करेंगे तो 2 + 0, इसका इसमें इंटू करते हैं तो 1 + 4, इसका इसमें इंटू करते हैं तो 2 + 2, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 5 2 4। अब आइए राइट हैंड साइड को ले लीजिए। तो राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो आपको दिखा ये ए बी + ए सी। ए बी का मतलब आप देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, इसका इसमें इंटू कर लीजिए यहीं से देख करके, तो इसका इसमें इंटू करेंगे तो 2 धन 0, इसका इसमें इंटू करते हैं तो आप लिखेंगे 0 धन 0, इसका इसमें इंटू करते हैं तो 2
धन 1, इसका इसमें इंटू करते हैं तो 0 धन 1 प्लस AC, इसका इसमें इंटू कर लीजिए, इसका इसमें इंटू करेंगे तो -1 प्लस 0, इसका इसमें इंटू कर लेते हैं, इसका इसमें इंटू कर लेंगे तो ये हो गया 2 प्लस 0, इसका इसमें इंटू कर लेते हैं तो इसका इसमें इंटू करेंगे तो -1 प्लस 3, इसका इसमें इंटू कर लेंगे तो 2 प्लस 1, यानी ये वाला रिजल्ट हमको दिख रहा है 2 3 0 1 और प्लस है -1 2 2 3। तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो 1, इसको ऐड करेंगे 5, इसको इसके साथ ऐड करेंगे 2, इसको इसके साथ ऐड करेंगे 4। आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट आपके पास इक्वल है, तो यही इक्वल ही दिखाना था, तो आपका प्रूव हो गया। आगे चलते हैं, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि a बराबर 1 -1 1, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि a³ इज इक्वल टू 4a होगा। ठीक ना, तो चलिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, प्रूव करना चाहते हैं, करेंगे भी, नर्वस मत होइए। आपने कहा कि पहले a² को हम a इंटू ए लिखेंगे। a हमको दिया गया है 1 -1 -1 1 और a की वैल्यू 1 -1 -1 1। पहले a² निकाल लेते हैं। a² का मतलब इसका इसमें इंटू करेंगे तो 1 प्लस 1, इसका इसमें इंटू करेंगे तो -1 -1, इसका इसमें इंटू करेंगे -1 -1, इसका इसमें इंटू करेंगे 1 प्लस 1, यानी हमारे पास a² की वैल्यू 2 -2 -2 2 हुआ। a³ को a² इंटू ए लिखेंगे, तो चलिए a³ निकालना चाहते हैं तो a³ का मतलब a² अभी आपने ये निकाला है तो 2 -2 2 कर लीजिए और इंटू ए यानी जो क्वेश्चन दिया गया था 1 -1 -1 1। चलिए सॉल्व करते हैं। ये a³, इसका इसमें इंटू करेंगे तो 2 प्लस 2, इसका इसमें इंटू करते हैं तो -2 इसका इसमें इंटू करेंगे तो -2 इसका इसमें इंटू करते हैं तो 2 प्लस 2, यानी a³ की वैल्यू 4 -4 4 है। आप चाहें तो 4 कॉमन कर लें तो 1 -1 -1 1 आप लिख सकते हैं 4, और ये रिज़ल्ट आपका ये क्वेश्चन ए है, यानी आप इसको ए बोल सकते हैं। तो बस यही प्रूव करना था कि a³ इज इक्वल टू 4a। नोट करिए। 25 नंबर दिया गया है कि एक आव्यूह है a इज इक्वल टू 1 2 -1 3 हो, तो सिद्ध कीजिए कि a² 4a प्लस 5i इज इक्वल टू 0। आपको ये प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए मैक्सिमम आपको a² चाहिए। तो चलिए पहले a² निकाल लेते हैं। a² का मतलब a इंटू ए। a 1 -2 -1 3 दिया गया है और a है 1 -2 -1 और 3 दिया गया है। तो चलिए इंटू करते हैं, तो इसका इसमें इंटू करेंगे तो 1 1 कम 1 धन 2, इसका इसमें इंटू करते हैं तो -1 -3, इसका इसमें इंटू करेंगे तो -2 -6, इसका इसमें इंटू करते हैं तो 2 प्लस 9, यानी हमारे पास a² आया 3 -8 -4 और 11 कर सकते हैं। ठीक ना, चलिए अब हमको जो प्रूव करना है वहाँ चलते हैं। जो आपको प्रूव करना है वहाँ चलते हैं। तो प्रूफ वाले में हमने ले लिया लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट क्या है a², तो a² की वैल्यू अभी आपने निकाला है 3 -8 -4 और 11। -4a मतलब क्वेश्चन 1 2 -1 3। ठीक, आगे चलते हैं प्लस 5i, तो हमारे पास i को बोलते हैं तत्समक आव्यूह, मतलब होता है ये इसका क्रम 2 गुणित 2 वाला, तो विकर्ण पर 1 लिख लीजिए, विकर्ण जो तिरछा बोलते हैं, और बाकी को 0 भर दीजिए। चलिए एक बार इसको व्यवस्थित करते हैं। 3 -8 -4 और 11 हो जाएगा। -4 का बीच में इंटू कर देते हैं भीतर, तो -4 -8 4 और -12 और ये 5 भीतर जाएगा, 5 0 0 5 हो जाएगा। अब आप इसका रूल जानते हैं ऐड करने का, जो जहाँ पे होता है उसके साथ ऐड कर लेते हैं। तो 3 में से 4 गया, -1 धन 5 यानी 4। थोड़ा सा इसमें हम लोग जल्दी में एक चीज़ ध्यान नहीं दिए, इसको सही कर लेते हैं पहले। देखिए यहाँ -2 नहीं था क्वेश्चन है, यहाँ रिजल्ट में हमने माइनस लिख दिया है, तो इस माइनस को हटा लिया जाता है।
यानी हमको माइनस नहीं होना चाहिए था। चलिए फिर से इंटू चेक कर दे रहे हैं, इसका इसमें इंटू करेंगे तो 1 -2 हो गया। इसका इसमें इंटू कर लीजिए तो सही है। फिर इसका इसमें इंटू करेंगे तो 2 + 6 बाकी सही है। ये हो गया हमारे पास रिजल्ट। यहाँ पे करेक्शन हो रहा है -1 8 -4, ये सही है। अब आ जाते हैं यहाँ, हमको जो रिजल्ट दिया गया उसको सही कर लेते हैं। रिजल्ट में यहाँ हमको चेंज करना होगा, क्या -1 8, यहाँ भी हो गया -1 8, बाकी तो सब सही है, बाकी सही है। चलिए प्रूव कर लेते हैं। तो -1, यहाँ आपके पास -1 -4 -5 और +5 0 हो गया, 8 -8 0 हो गया, -4 + 4 0 हो गया। ये हो गया। देखिए आपके पास रिजल्ट चल रहा है कितना है, तो आपके पास रिजल्ट है ये हो गया। यहाँ पे आपका 7th है तो 7 5 12 ऋण 12, ये भी 0, यानी इस टू को 0 बोल सकते हैं और 0 राइट हैंड साइड है, और यही आपको प्रूव करना था। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिख रहा है, कह रहा है कि आप इसका मान बताइए। तो पहले लिखते हैं a² a × a। a की वैल्यू दिख रही है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। एक बार और लिख लेते हैं 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। इसका इसमें इंटू करते हैं तो 4 0 1। इसका इसमें इंटू कर लीजिए 0 0 -1। इसका इसमें इंटू कर लेते हैं 2 0 0। इसका इसमें इंटू कर लेते हैं 4 2 3। इसका इसमें इंटू कर लेते हैं 0 1 -3। इसका इसमें इंटू कर लेते हैं 2 3 0। इसका इसमें इंटू कर लेते हैं तो 2 -2 0। इसका इसमें इंटू कर लेते हैं तो 0 -1 0। इसका इसमें इंटू कर लेते हैं तो 1 -3 0। तो यह रिज़ल्ट हमको दिख रहा है 5 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया, -1 -2 -1 2 5 -2, ये आया। अब जो प्रूव करना है उसके लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे रिजल्ट दे रहा है, जो प्रूव करना था वो a² 5a + 6i। a² अभी आपने निकाला 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 -5। a क्वेश्चन दिया है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 6i। i यानी तत्समक आ भी बोलते हैं, तो तत्समक आ भी का मतलब जो विकर्ण पे 1 दिख जाए, ठीक ना। तो अगर हम इसको व्यवस्थित करना चाहते हैं तो पहले एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 5 -5 का भीतर इंटू कर लीजिए तो -10 -10 -5 0 -5 +5 -5 और 0, और ये 6 भीतर जाएगा 6 0 0 6। अब जो जहाँ पे है आप उसको ऐड करना चाहते हैं तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो 5 में से 10 गया, -5 धन 6 -5 धन 6 यानी 1। 9 में से 10 गया -1 0 -5 -1 -1 रहेगा, -2 -7। एक मिनट जी, ये आपका 3 डिजिट वाला है ना। चलिए 3 डिजिट वाला बना लेते हैं। तो आते हैं हम यहाँ पे हैं -2 -7 यानी -1 हो गया, 5 -10 हो गया, कहाँ कर रहे हैं, यहाँ करना चाहते हैं
यहाँ आप अगर ध्यान दें 2 यानी 3 ऋण 3, इसको देखते हैं तो 5 ऋण 10 ऋण 1 धन 4 ऋण 2 यानी 4। ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। ए दिया इतना बराबर इतना दिया गया, तो के का मान पूछ रहा है। तो पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए इंटू ए की वैल्यू 3 4 -2 और यहाँ भी रखेंगे यही सेम चीज़ -2 चलिए इंटू कर लेते हैं। इसका इसमें इंटू करेंगे तो 9 -8, इसका इसमें इंटू कर लेते हैं तो हो गया -6 +4, इसका इसमें इंटू करते हैं तो 12 -8, इसका इसमें इंटू करते हैं तो -8 +4, यानी हमारे पास ए स्क्वायर आया 1 4 -2 -4। ये ए स्क्वायर है। अब हमको यहाँ रखना होता है, यहाँ रखना है ए स्क्वायर मतलब आपने कहा 1 4 -2 -4 के हो गया। यहाँ आप आगे बढ़ते हैं तो के इंटू ए यानी जो क्वेश्चन दिया गया है, तो ए हमारे पास क्वेश्चन है 3 4 -2 और -2 आई मतलब 2 गुणते 2 वाला क्रम आप ले लीजिए विकर्ण पे। तो यहाँ पे 1 4 -2 -4 हो गया। के को भीतर इंटू करते हैं तो 3k, यहाँ 3k और यहाँ पे के पास रिजल्ट क्या है 3k -2k 4k -2k और माइनस यानी प्लस हो गया, ये आपका भीतर गया -2 0 0 -2, तो ये हो गया 1 4 -2 -4 हो गया। और यह आप ऐड करते हैं तो 3k -2 4k -2k -2k -2। तो आप तुलना कर सकते हैं, किसी एक का तुलना करें तो तुलना करते हैं। मान लीजिए हम पहले वाले को लेते हैं तो 3k -2 2 इधर आया तो 1 + 2 = 3k, तो 3k = 3, तो k की वैल्यू कट जाएगा, कितना होगा 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। नोट कर लें। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ए का मान दे दिया, ठीक, और इतना बराबर इतना प्रूव करना है, ये सिद्ध करना है। तो पहले हमने ए स्क्वायर लिखा है, ए इंटू ए स्क्वायर का मतलब 5 है 12 है 3 है 7 है, फिर ए लिखिए 5 12 3 7। चलिए इसको अगर हम गुणा करें, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 25 और 12 36, इसका इसमें गुणा करते हैं तो 15 और धन 21, इसका इसमें गुणा करते हैं तो 12 25 60 और 62 84, इसका इसमें करते हैं तो 12 36 और धन 49, यानी इस यह रिजल्ट, इसको ऐड कर लीजिए 1 61, इसको ऐड करते हैं तो 4 और हो गया 14। यहाँ पे हो इसको ऐड कर जोड़ लेते हैं तो हो गया 6 36, इसको जोड़ लीजिए तो हो गया 5 85। ये तो हमारे पास ए स्क्वायर आया। अब इसके आगे अगर हम बढ़ना चाहते हैं, जो प्रूव करना है, तो आपने कहा कि ले लीजिए लेफ्ट वाला साइड, मतलब ए स्क्वायर 12a - i। ए स्क्वायर की वैल्यू दिख रही है 61 144 और 36 85 ऋण 12 ए आपको दिखा क्वेश्चन है 5 12 3 7 ऋण आई की जगह पे 1 0 0 1 हो गया। यहाँ हो गया 61 144 36 85 और यहाँ करती धन ऋण 12 का गुणा करते हैं 12 25 60 12 बराबर हम 144 12 36 62 84। यहाँ ऋण भीतर गया तो ऋण 1 0 0 ऋण 1 हुआ। अब आप इसको अगर हल करना चाहते हैं तो सबसे आसान सा तरीका आप ध्यान दे रहे हैं कि जोड़ लीजिए। ये देखिए ऋण 61 धन 61 0 144 0 36 ऋण 36 0 85 आइए ऋण 85 0, यानी 0 हो गया। राइट हैंड साइड लाना था और यही आपको प्रूव करना था। नोट कर लें। आप ध्यान दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, आपको इसका मान चाहिए जो नीचे लिखे हैं, इसका मान पूछ रहा है कि कितना होगा। तो आपने कहा पहले ए क्यूब निकालते हैं, तो पहले चलिए ए स्क्वायर निकालते हैं। ए इंटू ए 1 2 1 3 0 -1 2 3 1, फिर इसी को लिख लीजिए 1 2 1 3 0 ऋण 1 2 3
1 करिए। अगर हम इसको गुणा करते हैं तो इसका इसमें गुणा करिए, तो इसका इसमें करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है, देखिए 1 धन 6 धन 2। इसका इसमें करते हैं 3 0 ऋण 2। इसका इसमें करते हैं तो 2 9 2। इसका इसमें करते हैं तो 2 0 3। इसका इसमें करते हैं तो 6 0 ऋण 3। इसका इसमें करते हैं 4 0 धन 3। इसका इसमें करते हैं तो ये हो गया 1 ऋण 2 धन 1। इसका इसमें करते हैं तो 3 धन 0 ऋण 1। इसका इसमें करते हैं तो 2 0 1। यानी हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आप ध्यान दे रहे हैं तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 8 1 9, ये हो गया 5 और 0, और यहाँ है 1 3 2, यहाँ है 13 7 और 3, ये ए स्क्वायर आ गया। ठीक, इसके आगे चलते। अब आगे आप हल करना चाहेंगे ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू चलिए इसको हल करते हैं। पहले तो हल करने में आपने कहा इसका गुणा इसके साथ तो 9 2 13, इसका गुणा इसके साथ 29 27 0 ऋण 13। इसका गुणा इसके साथ 18 धन 3 धन 13। इसका गुणा इसके साथ तो 5 6 धन 7। इसका गुणा इसके साथ 15 0 ऋण 7। इसका गुणा इसके साथ 10 9 धन 7। इसका गुणा इसके साथ 0 4 0। इसका गुणा इसके साथ 0 0 0। इसका गुणा इसके साथ 0 6 0। यानी कुल मिला के ए क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ रही है। ए क्यूब की वैल्यू अगर हम ध्यान देते हैं तो ए क्यूब की वैल्यू है कितना, 15 20 4 24, ये हो गया 11 18, ये हो गया 4। यहाँ पे है 27 में से 13 गया 14, ये हो गया 7 8 0, और यहाँ हो गया 16 18 18 28 28 6 28 6 आपका हो गया 34, ये हो गया 17 16 26, ये हो गया 6। यानी ये हमारे पास ए क्यूब आया। अब चलिए नोट कर, अब हमको चाहिए था, आइए रिजल्ट पे अगर आप ध्यान देते हैं तो रिज़ल्ट में आपने कहा कि हमको रिज़ल्ट चाहिए था। ध्यान से दिख भी रहा है आपको, ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस a माइनस आई। ठीक, तो ए क्यूब की वैल्यू आप ऊपर नोट कर चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। ए क्यूब की जगह पे रखते हैं 24 18 4 14 8 0 34 26 6 माइनस 2a स्क्वायर 9 5 0 1 3 2 और प्लस ए मतलब क्वेश्चन दिया गया है कितना है 1 2 1 3 0 माइनस 1 2 3 1 माइनस आई भी आपको दिया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप इसको हल करिएगा तो आप जब हल करेंगे तो ये जो रिज़ल्ट आपका है, रिज़ल्ट आपका आ रहा है, ध्यान से दिखेगा, ध्यान से दिखेगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जो जहाँ पे उसके साथ जोड़ना है घटाना है। तो आप हल करिएगा 6 आएगा, यहाँ 10 आएगा, 5 माइनस 5, ये हो गया 10 6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक ना, बस।